नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका इजी टू लर्न में। तो मैं इस लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ एनालिसिस ऑफ आरसी सर्किट के बारे में। चलिए तो फिर दोस्तों समझते हैं एनालिसिस ऑफ आरसी सर्किट के बारे में। तो दोस्तों हम इस सर्किट के थ्रू समझने वाले हैं एनालिसिस ऑफ आरसी सर्किट के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि हमने देखा था एनालिसिस ऑफ आरएल सर्किट में, वहाँ पे भी हमारा ओपन स्विच था, ठीक है, और यहाँ पे भी हमारा ओपन स्विच है। तो वहाँ पे भी दोस्तों हमने कहा था कि जो हमारा इंडक्टर है वो इनिशियल कंडीशन में क्या है, अनचार्ज है, ठीक है। वैसे ही हमारा जो कैपेसिटर है यहाँ पे वो इनिशियल कंडीशन में क्या है, अनचार्ज है, ठीक है। तो वही मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दोस्तों, द कैपेसिटर इज इनिशियली अनचार्ज। क्या है, हमारा कैपेसिटर अनचार्ज है। द कैपेसिटर इज इनिशियली अनचार्ज, ठीक है दोस्तों। तो समझ गए आप क्यों कैपेसिटर अनचार्ज है, क्योंकि ये जो कैपेसिटर है, मतलब कि ये जो स्विच है वो ओपन है। वो कब ओपन होगा, उसके इनिशियल कंडीशन में, और क्लोज कब होगा, उसके क्या बोलते हैं, उसके जो रनिंग कंडीशन होंगी ना उसकी, जब एक स्विच ऑन होगा तो वो क्या हो जाएगा, कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, तब हम इसको चार्ज लिखेंगे, ठीक है। बट इन आवर गिवन कंडीशन कैपेसिटर इज लाइक अनचार्ज, ठीक है। तो समझ गए आप दोस्तों कि कैसे अनचार्ज है कैपेसिटर। तो देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे केवीएल लॉ अप्लाई कर कर एक इक्वेशन फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अप्लाइंग केवीएल, ठीक है, फिर हमको क्या मिलेगा, V इक्वल्स टू आर आई ऑफ टी प्लस 1/c इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t। यहाँ पे क्या होगा, आई ऑफ टी इंटू डी टी, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगाएंगे जैसे हमने आरएल सर्किट में लगाया था, ठीक है। देखो, टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म, तो क्या मिलेगा दोस्तों हमको, जब हम इस इक्वेशन को लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगाएंगे तो देखो v बाय एस इक्वल्स टू आर प्लस 1/cs, ठीक है, होगा ऐसा, इंटू आई ऑफ एस होगा दोस्तों, ऐसा ऐसा इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। तो देखो v ऑफ एस को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, v बाय एस को, ठीक है। देखो v बाय एस इक्वल्स टू 1 प्लस एस, ये जो टर्म है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यस आर सी अपॉन सी एस इंटू आई ऑफ एस, ठीक है। अब मैं आई ऑफ एस को फाइंड आउट कर लेता हूँ फ्रॉम दैट इक्वेशन। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई ऑफ एस, और व्हाट इज द टर्म ऑफ आई ऑफ एस फ्रॉम दैट इक्वेशन। आई ऑफ एस इक्वल्स टू क्या होगा दोस्तों, आई ऑफ एस इक्वल्स टू वी बाय एस होगा, वी बाय एस अपॉन 1 प्लस एस आर सी अपॉन सी एस होगा। अब देखो, अब मैं क्या कर लेता हूँ, देखो दोस्तों, आई ऑफ एस इक्वल्स टू वी बाय एस को ले लेता हूँ यहाँ पे, इंटू यहाँ पे होगा हमारा ये सी एस यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। देख लो, सी एस अपॉन 1 प्लस एस आर सी हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ पे क्या हो, कैंसिल आउट हो जाएगा, ए एस एस विल गेट कैंसल। देन व्हाट इज रिमेनिंग, the remaining term is from that equation is VC अपॉन, यहाँ पे से मैं RC जो है वो कॉमन ले लेता हूँ। देखो RC क्या होगा, RC कॉमन ले लिया तो क्या टर्म मिलेंगी दोस्तों, यहाँ पे S प्लस 1 अपॉन RC मिलेंगी, 1 अपॉन RC टर्म रिमेन रह जाएंगी यहाँ पे, जब मैं इस टर्म में से RC कॉमन ले लूँगा, ठीक है। तो देखो इक्वेशन कैसे होगा फिर, आई ऑफ एस इक्वल्स टू क्या होगा, ए सी सी विल गेट कैंसिल हो जाएगा। देन हम क्या करेंगे, इस आर को यहाँ पे ले जाएंगे, ठीक है। तो देखो v बाय आर अपॉन क्या होगा, एस प्लस 1 अपॉन आर सी होगा दोस्तों, ऐसा टर्म मिलेंगी हमको। अब देखो मैं इस v बाय आर को कॉमन कर लेता हूँ, मतलब कि इस साइड ले लेता हूँ और इस टर्म को एक साइड ले लेता हूँ। देखो क्या मिलेगा, आई ऑफ एस इक्वल्स टू वी बाय आर इंटू, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 1 अपॉन
एस प्लस वन बाय आर सी, ऐसे लिख सकता हूँ दोस्तों, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ये जो है ये टर्म हमारे पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म में अवेलेबल है, बट मैं यहाँ पे क्या कर लूँगा, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म अब अप्लाई करके इस ट्रांसफॉर्म को मैं इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म में लिख लूँगा, ठीक है दोस्तों। तो देखो, टेकिंग इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो देखो क्या मिलेगा दोस्तों, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म के थ्रू मुझे इस इक्वेशन को देखो ऐसा कुछ मिलेगा, आई ऑफ टी अपॉन वी बाय आर इंटू ई टू द पावर माइनस वन अपॉन आर सी इंटू टी, ऐसा कुछ मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो देखो अब आई ऑफ टी को मैं ऐसे लिख लेता हूँ, आई ऑफ टी इक्वल्स टू वी बाय आर इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाय टी, माइनस टी बाय टी, दिस इज टी नॉट आर। ओके दोस्तों, तो देखो यहाँ पे टी जो है इस आरसी सर्किट के लिए, वो टी क्या होगा, हमारा टाइम कांस्टेंट, बट टी जो है हमारा क्या है, टाइम कांस्टेंट, ठीक है। बट टी इक्वल्स टू क्या लिया मैंने, क्या पुट किया है यहाँ पे, टी इक्वल्स टू मैंने पुट किया आर सी, ठीक है। यहाँ पे आर सी था और टी इक्वल्स टू क्या है हमारा आर सी, दिस इज ओनली फॉर द आर सी सर्किट। ओके दोस्तों, ठीक है। तो समझ गए आप एनालिसिस ऑफ आर सी सर्किट के बारे में। चलिए तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।